हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स ऑफ पिक अ कार्ड। आज हम रीडिंग करेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये टॉपिक था कि आपको कौन देख रहा है, हु इज़ वाचिंग यू, हु इज़ स्टॉकिंग यू, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है, आप पे नज़र रखे हुए है और क्यों। ये आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो आप ही की रिक्वेस्ट पे ये जो आज जो रीडिंग होगी वो ये होगी कि आपको हु इज़ स्टॉकिंग यू, हु इज़ वॉचिंग यू, हु इज़ कीपिंग देयर आइज़ ऑन यू एंड वाई। कौन है ये इंसान और क्यों ये इंसान आपको देख रहा है और क्या वजह है, ताकि आप अपने आप को, अगर कोई ईवल आए है या अगर किसी की कोई बुरी इंटेंशन है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और अगर कोई वैसे इंटरेस्टेड है तो क्यों क्यों ये इंसान आपको देख रहा है और आपको इस इंसान के बारे में पता होना चाहिए। यू नो व्हाट डू यू नीड टू नो। तो ये जनरल रीडिंग होगी, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी, आपकी सिचुएशन के साथ, आपकी एनर्जी के साथ, तो ही ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। अगर नहीं करेगा, लेट इट गो। वो मैसेज आपके लिए नहीं, वो किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं। आप अपने इनिशियल, जो आपका अपने नेम का इनिशियल है, उसके लिहाज से पाइल को सिलेक्ट करेंगे। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो जहाँ पे आपका इनिशियल है आप उसके लिहाज से देखेंगे और मैं बोलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे और ज़रूर बताएंगे कि आपके साथ कितनी ये रेजोनेट हुई, क्या वाकई आप इस इंसान को जानते हैं और क्या आपके साथ ये वाकई सिचुएशन हुई है और आपका फीडबैक क्या है इस रीडिंग को लेके। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। लेट्स गो जी। पाइल नंबर 1, तो सबसे पहले आपका देख लेते हैं। मैंने कोई यहाँ पे कोई कार्ड नहीं निकाले थे, वैसे ही रखे हुए थे, तो हम आपके सामने ही मैं कार्ड निकालूंगी देखने के लिए कि हु इज़ वाचिंग यू, कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कौन है जो आपको देख रहा है एंड वाई। सबसे पहले हम देखेंगे हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको देख रहा है, हु इज़ दिस पर्सन। पहले तो आपको इस इंसान के बारे में पता चल जाए ना कि कौन है। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन वाचिंग यू, स्टॉकिंग यू, एम्परर, इंटरेस्टिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक फीमेल हो सकती है और एक मेल हो सकता है। बट नाउ लेट्स सी मोर हु इज़ वाचिंग यू। वी हैव अ हेरोफेंट, हु इज़ वाचिंग यू, हु इज़ वाचिंग यू। ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, 7 of cups, the hangman, one more, 6 of wands. Interesting. अच्छा, यहाँ पे आपके पास 6 कार्ड हैं और 6 में से 3 जो है वो मेजर अरकान है। तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, आपकी कोई बिग पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या वो इंसान जो काफ़ी ओपिनियनेटेड है, जिसका अपनी लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि ये इंसान, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है टावर। इंटरेस्टिंग। एरीज और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान एरीज हो सकता है, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न और विर्गो हो सकता है ये इंसान, या टॉरस की एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको जब पता चलेगा आप बहुत ही शॉक एंड सरप्राइज हो जाएंगे। 333 मैंने देखा है, आप बहुत शॉक और सरप्राइज हो जाएंगे कि किसकी नज़र आप पे है। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है विद द टॉवर, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। ये वो इंसान है, कुछ ना कुछ ख़त्म हो गया आप दोनों के दरमियान में, बात नहीं हो रही है। विद द हैंगमैन हेयर, आप, मुझे लगता है अगर आप फीमेल हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हैंगमैन इस इंसान से बात नहीं करें, ठीक है। आप नहीं बात करें, आप खुद अपनी मर्ज़ी से इस इंसान से बात नहीं कर रहे, आप जानबूझ के इस इंसान से बात नहीं करें, आप अवॉइड करो इस इंसान को। अच्छा, क्या वजह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे है, एक तो ये चीज़ है विद द एम्परर और 7 ऑफ कप्स। ये वो इंसान है जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है, और आपको पता है कि ये इंसान के पास काफ़ी ऑप्शन है और आप इस इंसान की ऑप्शन नहीं बनना चाहते, ठीक है। तो आपने, हो सकता है ये ब्रेकअप या सेपरेशन या ये जो कॉन्टैक्ट है आपने ख़त्म कर दिया है और इस इंसान को काफ़ी शॉक एंड सरप्राइज़ हुआ है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आप, हो सकता है पहले इंटरेस्टेड थे इस इंसान में, आप इस इंसान को पसंद करते थे, हो सकता है आपने विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान की तरफ एफर्ट की, इस इंसान को कोई बात एक्सप्रेस की आपने, हो सकता है इस इंसान को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, अपना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने डायरेक्टली इस इंसान को प्रपोज़ किया कि आप चाहते थे कि आपकी इस इंसान से शादी हो, ठीक है। जो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए ड्रीम देखा था वो चीज़ पूरी नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। इस इंसान को बड़ा शॉक हो गया कि आप कैसे मूव ऑन कर गए हो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान से।
ये इंसान आपको मूव ऑन करते हुए देख रहा है, उनको पीछे छोड़ते हुए देख रहा है, और ये चीज़ इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही। ये इंसान काफ़ी एंग्री और मैड हो सकता है आप पे, गुस्सा हो सकता है ये इंसान। ये वो इंसान है, आप खुद जानबूझ के इस इंसान से बात नहीं कर रहे। एक तो ये वो इंसान है, ठीक है, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, आपने डिसाइड किया कि मैंने बात नहीं करनी, यू मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। वजह क्योंकि ये इंसान ने आपको प्रपोज नहीं दिया, प्रपोज नहीं किया, आपके साथ शादी नहीं की। आप चाहते थे कि कमिटमेंट हो, आप चाहते थे कि ये इंसान सीरियस हो आपको लेके, बट अनफॉर्चुनेटली 7 ऑफ कप्स, आपको लग रहा था कि नहीं, इस इंसान की लाइफ में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, इस इंसान की लाइफ में कोई और है, ये सीरियस नहीं है, इंसान सिंसियर नहीं है, और आपने जानबूझ के इस इंसान से कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया। एक तो वो चीज़ हो गई, या ये भी हो सकता है इस इंसान की शादी हो गई और अब आप इस इंसान से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जानबूझ के, आपके लिए काफ़ी शॉकिंग था। तो ये जो भी इस इंसान के लिए आपने खबर सुनी, आपको हुआ कि भी अब इस इंसान की शादी हो गई है, तो आपको इस इंसान को रीच आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन हो सकता है ये इंसान चाहता था कि आप रहो उनकी लाइफ में। तो ये वो इंसान है, आपका एक्स है बेसिकली, या ऐसा इंसान जिसके साथ आपने कभी कोई ख्वाब देखा था शादी का या फ्यूचर की प्लानिंग की थी। तो ये वो इंसान है जिसको आप बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग हो रही है, या आपकी शादी नहीं हुई इस इंसान के साथ, क्योंकि इस इंसान का जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हुआ, या आपका ड्रीम पूरा नहीं हुआ, ये वो है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है जिसकी नज़र आप पे है, एंड शायद इस वजह से आपको काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइज आपको होगा कि ये इंसान क्यों देख रहा है आपको। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू बट दे आर ऑलरेडी इन अ कमिटमेंट विद द एरीज और एम्परर और हेरोफेंट। ये इंसान ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, पब्लिक वाइज ये इंसान ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, सारी दुनिया को पता है, ठीक है, लेट्स से पब्लिक को पता है, सबको पता है, आपको भी पता है। शायद इस वजह से आप इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आप इस इंसान से जानबूझ के खुद बात नहीं करना चाहते। लेकिन आपको ये भी पता है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, या बहुत सारी, मतलब लेट्स से अगर ये मेल है तो लड़कियां बहुत सारी इस इंसान के पीछे पागल हैं, फिदा हैं, बट आप उनमें से नहीं हो। शायद इस वजह से ये इंसान आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि यू आर नॉट कमिंग, यू आर नॉट लाइक अदर्स। जो इस इंसान की इर्द गिर्द भी, यू नो, विद द 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी, लेट्स से अगर ये लड़का है या मेल है, लड़का नहीं है, मुझे लगता है ये आपसे अच्छा, एक और चीज़ भी है, ये इंसान आपसे एज में बड़ा है विद द एम्परर और हेरोफेंट, ये आपसे एज में बड़ा है इंसान, और अगर एज में बड़ा नहीं है तो रुतबे में, स्टेटस में बड़ा है आपसे। 6 ऑफ वांड्स, इस इंसान का हाई स्टेटस है। सो दिस कुड बी समबडी वेल ऑफ, वेल रिस्पेक्टेड। ये इंसान अपनी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्टफुल है। लेट्स से ये इंसान टीचर है, लेट्स से ये इंसान डॉक्टर है, लेट्स से ये इंसान स्पिरिचुअल गुरु, मेंटोर या पॉप्स, या कोई स्पिरिचुअल, लेट्स से रिलीजियस है कोई, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान बिजनेसमैन हो सकता है, वेल ऑफ बिजनेसमैन, या फाइनेंशियली स्टेबल इंसान हो सकता है। इस इंसान की कोई पोजीशन हो सकती है, पावर हो सकती है, इस इंसान के पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। डॉक्टर हो सकता है प्रोफेशनली, ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा प्रोफेशन है, या कम्युनिटी में इस इंसान की बहुत रिस्पेक्ट है, या ये इंसान खुद एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी से आ रहा है, ये चीज़ भी हो सकता है। रिलीजियस भी हो सकता है ये इंसान, ट्रेडिशनल भी हो सकता है, जो भी है वजह। तो ये इंसान है, या इंसान आपसे एज में बड़ा है, और अगर एज में बड़ा नहीं है तो जैसे मैंने कहा स्टेटस में और आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली कोई डिफरेंस है। अच्छा, एक और चीज़ आ रही है अब यहाँ पे कि मैंने आपसे जैसे कहा, या तो ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में आपको देख रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, या इस इंसान की शादी हो गई, तो आपको लगा कि नहीं, अब इस इंसान के पास नहीं जाना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, और आपको बड़ा शॉक एंड सरप्राइज़ लगेगा। कुछ लोगों के लिए आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है ये कौन है इंसान, क्योंकि आप बहुत शॉक एंड सरप्राइज होंगे कि ये इंसान आपको क्यों देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है विद द 7 ऑफ कप्स बहुत सारे लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं, जिनमें से वो लोग भी हैं जिनके साथ आपने ब्रेकअप किया, आपने सेपरेशन की, या जिनसे आपने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, आप बिल्कुल बातचीत आपने बंद कर दी। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको आप पीछे छोड़ गए हैं, वो लोग आपको देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जिनके साथ अब आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ख़त्म हो गया, या कोई स्पेशली जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेट्स से 6 to 7 मंथ्स हुए हैं, या साल हो गया, 2 साल हो गए, आपका इस इंसान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, आपने बातचीत ख़त्म कर दी, आपने इस इंसान के पास जाना, कांटेक्ट करना, या इस इंसान, या मुझे लगता है कि आप वहाँ नहीं हो एनी मोर, यू आर नॉट प्रेजेंट देयर, और ये डिलेज आपकी तरफ से आ रहा है। आप खुद जानबूझ के इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो, आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, मैंने इस इंसान से कांटेक्ट नहीं करना। और इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी पॉपुलर हो, आपके पास बहुत अटेंशन है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और ये चीज़ इस इंसान को मज़ीद ट्रिगर कर रही है। अच्छा, आपके बॉस की नज़र पे भी आपकी बॉस की नज़र भी आप पे हो सकती है। लेट्स से जिनके साथ आप वर्क करते हैं, आपके कुलीग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, आपको देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं पॉपुलर हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की नज़र आप पे हो सकती है, या मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं, द 7 ऑफ कप्स। लेकिन ये इंसान भी काफ़ी पॉपुलर है, इस इंसान के पास बहुत ऑप्शन है, इस इंसान के पास बहुत एडमायरर हैं। और लेट्स सी, देखना चाहते हैं कि अब ये इंसान क्यों देख रहे हैं आपको। कुछ लोगों के लिए आपके, अगर ये प्लेटोनिक वाइज है, तो आपके अपने पेरेंट हो सकते हैं आपको देख रहे हैं, स्पेशली योर फादर।
उनकी नज़र आप पे हो सकती है, वो काफ़ी प्राउड हैं आप पे, कि मुझे लगता है कि वो काफ़ी प्राउड हैं कि आपकी लाइफ में आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो, आपने काफ़ी अचीव कर लिया है, ठीक है, हो सकता है। एंड इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके अपने हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चों का बाप हो सकता है, लेट्स से फादर ऑफ़ योर किड्स। वो इंसान आपको देखने की कोशिश करे कि आप लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हो, आगे किस किस के साथ आपका कॉन्टैक्ट है, किस किस को आप अप्रोच कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कौन आपकी तरफ आ रहा है, देखने के लिए मे बी दे आर कीपिंग द आई ऑन यू। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली मैंने आपसे कहा, आपके पास काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप छोड़ चुके हैं, आप बात नहीं कर रहे, आपने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है, या आप आगे अब लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, और ये काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस को देख रहे हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपने फैमिली में से, स्पेशली अपनी फादर, जो आपके फादर की फैमिली है, उनमें से आपने किसी को कट ऑफ किया तो उन लोगों की नज़र आप पे है। आपके इन लॉज हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज हो सकते हैं, उनकी नज़र आप पे हो सकती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस तरह के लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं। नाउ लेट्स सी क्यों ये इंसान आप पे नज़र रख रहे हैं। अब ये देख लेते हैं, व्हाई दीज पीपल आर वॉचिंग यू। 9 of Swords, yes. Page of Pentacles, 5 of Cups, yes. जिस इंसान को आपने पीछे छोड़ा है उस इंसान को पछतावा है, गलती है, रिग्रेट है, इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इस इंसान को आपकी फॉरगिवनेस चाहिए, इस इंसान को पछतावा है। लुक एट दिस, इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने गलती कर दी है। उनको, इस इंसान को लग रहा है, एक डर इस इंसान के दिल में बैठ गया कि आप कभी वापस नहीं आओगे, आप कभी बात नहीं करोगे, आपको वो अब कभी नहीं देखेंगे, आपसे अब वो कभी बात नहीं होगी। अगर ये रोमांटिक वाइज है, मतलब ये इंसान को इतनी टेंशन है, कैन यू सी दैट, कितना डार्क कार्ड है यहाँ पे। इस इंसान को इतनी टेंशन है, हो सकता है ये इंसान शो नहीं कर रहा क्योंकि आपको नहीं लगेगा कि इस इंसान की इमेज से या रेपुटेशन से कि इस इंसान को कोई परवाह भी हो सकती है। 12 आप हो सकता है ये नंबर बहुत देख रहे हैं। इस इंसान को बहुत पछतावा है, इस इंसान को है कि वो अब आपका मैसेज कभी नहीं आएगा, अब वो आपको कभी नहीं देखेंगे, आपसे कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप वो इंसान हैं जिसके मैसेज से, जिसकी बात से, आपके आने से काफ़ी ये इंसान की ये जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वो इंसान अगर नेगेटिविटी में है, सैड है, डिसअपॉइंटेड है, आपको देखने से, आपसे बात करने से ये इंसान इस चीज़ से निकल आता है। मतलब आपके अंदर काफ़ी ट्रांसम्यूटिंग एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है। और यहाँ पे नज़र भी आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, कैन यू सी दैट, यू आर अ हीलर, चाहे आपको पता है या नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं या आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी, अगर आप मेल भी हैं, आपके अंदर ये फेमिनिन एनर्जी, हीलिंग पावर है, एमेथिस्ट है यहाँ पे। यू आर अ हीलर, यू आर अ लाइट वर्कर, यू कुड बी वेरी सोशल, आप सोशल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप रिलीजियस हो सकते हैं, मतलब एंड क्राउन। लेकिन आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप काफ़ी साइकिक हैं, आप काफ़ी नर्चरिंग हो, आपके अंदर वो मदरली एनर्जी है। डजंट मैटर आप मेल और फीमेल, ऐसा लगता है आप जहाँ पे भी जाते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब ये इंसान स्टक है, आपको नहीं भूल पा रहा, ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा। इस इंसान को हैरानगी हो रही है कि आप कैसे मूव ऑन कर गए, आप कैसे उनको पीछे छोड़ सकते हो। और इस इंसान को और ज़्यादा यहाँ ट्रिगर कर रहा है जब इस इंसान को लगा विद द 7 of Cups के 1331 कि उनको लगा कि उनके पास तो बहुत ऑप्शन है, आप भी एक वन ऑफ योर ऑप्शन हो, उनकी एक वन ऑफ ऑप्शन है, चले गए तो क्या हो गया, क्या असर पड़ जाएगा। अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी गलती कर दी इस इंसान ने, इस इंसान को बहुत पछतावा है। जो भी है, ये इंसान रिग्रेटफुल है, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या आपके मैसेज का वेट कर रहा है, क्योंकि आपके मैसेज करने से ही इस इंसान की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इस इंसान को ये लगेगा कि आप वापस आ गए हो, आप आए, बाहर आई, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब इस इंसान को लगता है कि आप उनको समझ सकते हो, आप उनकी जेन्युइनली केयर करते हो, आप उनकी जेन्युइनली, या मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है, अगर ये रोमांटिकली मैं अब यहाँ पे बात कर रही हूँ, रोमांटिकली या आप कुछ चाहते थे इस इंसान से, या आपका कभी ना कोई कनेक्शन था, या आप इस इंसान को पसंद करते थे, या आप चाहते थे कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले। अनफॉर्चुनेटली इस इंसान अपनी पावर में, अपने स्टेटस की वजह से, अपनी अट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है, विद द 7 of Cups इस इंसान को लगा मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो किसी के साथ भी हो सकता हूँ, मैं, या ये भी हो सकता है इस इंसान को डर था कि आप उस इंसान की वजह से, इस वजह से आना चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली जब आप दोनों का ब्रेकअप हो गया या आप मूव ऑन कर गए और ये इंसान आपको देख रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, या इस इंसान को डर है कि आप आगे बढ़ जाओगे, आप उनको छोड़ दोगे। इस इंसान को दिन रात यही चीज़ की टेंशन हो रही है कि वो अब आपको देखेंगे नहीं। दिस पर्सन कुड बी क्राइंग,
मतलब बहुत ज़्यादा सैड है ये इंसान, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में। इस इंसान को आपके मैसेज का वेट है और मुझे लगता है कि ये इंसान मुसलसल कोशिश कर रहा है आपका मैसेज बार बार देखने का, आपकी इस इंसान को आपके मैसेज का वेट है। वो बार बार उस मैसेज को देख रहे हैं, बार बार अपने फ़ोन को देख रहे होगा ये इंसान, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ पोस्ट कर रहा होगा जिससे ये इंसान चाहता है कि आप मैसेज करो, आप जवाब, मतलब आप कुछ, आपका मैसेज आना चाहिए। और जब एट द एंड ऑफ द डे मैसेज नहीं आता है, इस इंसान का सारी रात टेंशन में गुजरता है, अगले दिन फिर ऐसे शुरू हो जाता है। ये इंसान आपको मैसेज करता है, सैड करता है, और मुझे लगता है आप इस इंसान की एनर्जी को ऑलरेडी पिकअप कर रहे हो विद द पेज ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा, आप कि अपने पेरेंट हो सकते हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके लिए परेशान हैं, टेंशन में हैं। अगर आप उनसे दूर हो, जो स्टडी के लिए कहीं पे आप गए हुए हो, तो वो आपको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मिस कर रहे हैं आपको या सैड हैं, टेंशन भी हो सकती है आपकी वजह से। और जैसे मैंने कहा, जिन लोगों को आपने कट ऑफ किया है, ये वो लोग हैं जो आपको अब देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ, सक्सेसफुल, आपकी ग्रोथ हो रही है। वो तो समझते थे कि भी आप ऐसे की ऐसे ही रहोगे, और लेकिन ये लोग अब आपको जब चेंज देख रहे हैं और आपकी लाइफ में चेंज देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन लोगों को अब रिग्रेट हो रहा है, अपनी गलती का पछतावा है। नाउ लेट्स सी अगर ये इंसान कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, कौन है ये लोग और कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। अच्छा, अगर आप हीलर हैं, जैसे मैंने कहा, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हैं, लीडर हैं, टीचर हैं, या आप काफ़ी सारा ऐसा कोई काम करते हैं, या आप कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हो, आप कोई बिज़नेस काम कर रहे हो, या आप कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, या आप कोई हीलिंग वर्क कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है आपके अंदर, या आप कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हो, या आपकी बात करना, आपका स्टाइल, आपका लोगों से कांटेक्ट करना, या जिस तरह की भी आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे हैं, आप ओवरऑल भी अगर किसी के घर जाते थे या किसी से बात करते थे, तो आपकी एनर्जी ये काफ़ी हीलिंग है। आपसे बात करके काफ़ी सारे लोग जो है वो नेगेटिविटी, शायद आपको पता है या नहीं, आप ट्रांसम्यूट करते हो एनर्जी, मतलब नेगेटिव एनर्जी काफ़ी सारे लोगों की एब्जॉर्ब हो जाती है आपके अंदर, आप हील कर देते हो, उनको रिकवर कर देते हो, उनके आपके साथ उनको काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है, काफ़ी खुश फील होता है, और वो चीज़ें, टेंशन उनके से रिलीफ हो जाती है। तो वो अब आप, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में आप हो नहीं, आपने बातचीत बंद कर दी, खुद ही कट ऑफ कर दिया, तो ऐसे लोग अब डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस आउट हैं, तो वो आपके मैसेज का वेट करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं। यू कुड बी एनर्जी हीलर और ट्रांसम्यूटर, मतलब आपके अंदर वो है पावर। और ये वाले लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और वो पीछे रह गए, ये एनर्जी हो सकती है इन लोगों की, या उनको लगता है कि अब कभी बात नहीं होगी, अब कभी कांटेक्ट नहीं होगा, अब वो चीज़ें दोबारा, क्योंकि यहाँ पे रेड ब्लड है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो चीज़ें पहले वाला टाइम है वो कभी आएगा नहीं, ख़त्म हो गया सब कुछ, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, या जो भी, ये ब्लड रिलेशनशिप कनेक्शन भी हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले बोला, आपकी फैमिली से रिलेटिव्स वगैरह, या ब्लड रिलेटेड, मतलब उनको लगता है वो दोबारा टाइम आ नहीं सकता जो गुजर गया। नाउ लेट्स सी ये लोग एक्शन लेंगे या नहीं, इनमें से कोई भी। द हर्मिट, विर्गो हो सकता है ये इंसान, या एक्वेरियस, या जिसने आपको घोस्ट किया है, जिसने आपको कंफ्यूज किया था, 7 ऑफ कप्स, वो इंसान डेफिनेटली आपको सोच रहा है, मिस कर रहा है। इस इंसान को काफ़ी लोनली फील हो रहा है। ये जो भी लोग हैं ये काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं जो आपके बगैर, और जब अकेले होते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान रास्ता ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से आपके पास दोबारा आपकी लाइफ में एंटर हूं। या किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, या ये जो भी इंसान है काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे है, अथॉरिटी है, आपका बॉस भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, या आप इस इंसान की लाइफ में टीचर का रोल प्ले कर रहे हो। ये इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, सबक सीख रहा है, आपसे लर्न कर रहा है। ये इंसान काफ़ी डिटैच और कोल्ड था विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी गलती कहाँ है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। आप हो सकता है बर्ड्स देखोगे। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कोई बर्ड देखोगे या रेनबो देखोगे तो इट्स अ साइन कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा या कांटेक्ट करेगा। द स्टार, या द एक्वेरी, द हर्मिट, द स्टार। इस इंसान को लगता है यू आर द परफेक्ट मैच। जिस चीज़ की तलाश थी आप वही इंसान हो। एग्जैक्टली आप इस इंसान के आइडियल पार्टनर हो। एग्जैक्टली जिस तरह का पार्टनर इस इंसान को चाहिए आप वही हो। अगर ये रोमांटिक है, इस इंसान को आप पे क्रश भी हो सकता है। यू विल बी सरप्राइज, मैं आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि इस तरह के इंसान को भी आप पे क्रश हो सकता है, जो काफ़ी सारे लोगों की पसंद है, जिसके पीछे काफ़ी सारे लोग हैं।
ये इंसान आपको एडमायर करता है। ये नहीं है कि आपकी खूबसूरती भी हो सकती है विद द स्टार, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हो, लेकिन इस इंसान की नज़र में आपकी सोल बहुत अट्रैक्टिव है। यू आर अ हीलर, आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है इस इंसान के लिए। मैंने आपसे कहा ना, और ये इंसान बिल्कुल एग्जैक्टली आपको देख सकता है कि आपके अंदर क्या है, आपकी सोल क्या है, आपका हार्ट क्या है। इस इंसान को एग्जैक्टली पता है। ये इंसान खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है और ख़ुद भी काफ़ी जैसे मैंने कहा आपसे एज में बड़ा हो सकता है। ये इस इंसान की काफ़ी ओल्ड सोल है, वाइज सोल है, तो इस इंसान को पता चलता है अच्छा बुरे का। इतना तो पता ही है इस इंसान को अब गलती हो रही है, पछतावा हो रहा है कि इस इंसान ने टाइम पे एक्शन नहीं लिया, या आपको वो अब कभी देखेंगे नहीं, कभी आपसे बात नहीं होगी, या आपको वो अब उनको लगता है कि गलती कर दी, आपको कभी बताया नहीं, टाइम पे बताया नहीं, टाइम निकल गया। उनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है। अच्छा, यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी आपके अंदर भी हो सकती है और विर्गो एनर्जी आपके अंदर भी हो सकती है। ये जो भी हैं इंसान, ये डेफिनेटली विश और प्रे कर रहा है कि आप आओ, आप उनसे बात करो। जब जैसे ही आप उनसे बात करो कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये इंसान काफ़ी होपफुल और विशफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ, या उनको अभी भी उम्मीद है, आपको देख के उम्मीद होती है कि आप आओगे, आपसे बात होगी। लेकिन एट द सेम टाइम इस इंसान की उम्मीद ख़त्म हो रही है। इस इंसान को लगता है कि वो आपको कभी नहीं देख पाएंगे, से कभी बात नहीं करेंगे। इस इंसान की नज़र में आप आइडियल परफेक्ट पर्सन हो, एक ऐसा इंसान जिनसे वो शादी करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान पहले नहीं सोच रहा था इस चीज़ों के बारे में, लेकिन इवन अब ये इंसान इन चीज़ों के बारे में ड्रीम कर रहा है विद द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स और द हेरोफेंट। मतलब अभी ये इंसान इवन आपके साथ इतना सीरियस होने चाहता है कि पब्लिकली ये इंसान अनाउंस करना चाहता है कि वी आर टुगेदर। ये इंसान वेट कर रहा है ब्राइट टाइम का, कि कब वो टाइम आएगा जब आप एक दूसरे के साथ होंगे, या आप मैसेज करोगे या वो आपको मैसेज कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है आप दोनों का डिस्टेंस है विद द स्टार, इस वक्त आप दोनों के दरमियान में फिजिकल डिफरेंस है या वैसे डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसे कहा आपकी नज़र आपके ऊपर काफ़ी सारे लोगों की नज़र है विद द 7 ऑफ कप्स। एक तो वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन होगी, हो सकता है उस इंसान की शादी हो गई, वो इंसान देख रहा है। काफ़ी सारे लोग पास्ट से हैं, वो देख रहे हैं। एक और इंसान है जिसको आप पे क्रश है, आपको पसंद करता है ये इंसान, या आपको इस इंसान पे क्रश हो सकता है। तो काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं मुझे लगता है। एक तो है एरीज, डेफिनेटली टॉरस, यहाँ पे एयर साइन है, स्पेशली एक्वेरियस, यहाँ पे विर्गो हो सकता है, लियो हो सकता है। या मुझे लगता है आपको काफ़ी सारे लोग एडमायर कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप काफ़ी सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और इन लोगों को लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। यू आर अ मैन और वुमेन जो भी हैं, बट इफ़ यू आर अ फीमेल यू आर वेरी अट्रैक्टिव वुमेन। आप हीलर हो, आप एक स्टार हो, आपके अंदर एक स्टार लाइक एनर्जी है, और इस वजह से ये काफ़ी सारे लोग आपको देखते हैं, शायद आपको पता है या नहीं। या आप खुद काफ़ी पॉपुलर या सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो सकते हो। आपकी पिक्चर्स का पोज, आपकी बॉडी का पोज, इस तरह की चीज़ें भी इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहा है। आप जो भी पिक्चर पोस्ट करते हो मुझे लगता है ये इंसान सेव करता है और उसको देखता है बार बार, जब वो अकेला होता है इंसान, डेफिनेटली किसी को नहीं पता। और कुछ लोगों के लिए यू विल बी वेरी सरप्राइज कि इस तरह का इंसान भी आप पे इंटरेस्टेड हो सकता है, क्योंकि इस इंसान के पीछे काफ़ी सारे लोग हैं और वो इंसान आपके पीछे, मतलब ये इंसान आपको बहुत एडमायर करता है, ये इंसान आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्टली 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को आपसे शादी करनी है। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, यहाँ पे क्रश हो सकता है, मैरिज के भी चांसेस हैं, बट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट मोमेंट। बट आई विल सी इफ दे विल टेक एक्शन और नॉट। या इट विल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जिसमें जिस इंसान का एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो इंसान ज़रूर एक्शन लेगा। ये इंसान आर्मी में, मिलिट्री में या किसी फोर्स उसमें हो सकता है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान काफ़ी पॉपुलर है, वाइजर है, एक्सपीरियंस है। इस इंसान, आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है ज़रूरी, डेफिनेटली। ये इंसान मैच्योर हो रहा है, बहुत चीज़ें लर्न कर रहा है आपसे, या लर्न की हैं इस इंसान ने आपसे, या मुझे लगता है कि ये इंसान लेगा। जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है या सैजिटेरियस है, ये इंसान ज़रूर एक्शन लेगा आपकी तरफ। दे विल, आई थिंक एक्वेरियस सीजन में, ये जो आने वाला है अपकमिंग, या विर्गो सीजन में, आई वुड से नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर यू विल हेयर इट। ये इंसान आपको ड्रॉप कर रहा है, हिंट्स ड्रॉप कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस इंसान ने कभी ये चीज़ हरकत की नहीं। क्योंकि इस इंसान की, मैंने जैसे कहा, ये इंसान काफ़ी पावरफुल है, पोजीशन है, अथॉरिटी है। इस इंसान के पीछे लोग आते हैं, इस इंसान के पीछे लोग भागते हैं, इस इंसान की लड़की लड़का जो भी है, आई थिंक मैन, दिस इज़ अ वेरी मैस्कुलिन पर्सन। इस इंसान को ज़रूरत नहीं है किसी को चेस करने की, ये स्टैंडर्ड नहीं है इस इंसान का, ये पोजीशन नहीं है इस इंसान की, बट ये इंसान आपके लिए करेगा। कैन यू बिलीव दैट? इस तरह का इंसान, 444, लेट से एक कंपनी का ऑनर है, लेट से एक मैनेजर है, सीईओ है, बॉस है, लीडर है, ठीक है, वेल नाउन पर्सन है,
एक प्रोफेशनली डॉक्टर है, प्रोफेशनली टीचर है, जो पोजीशन में है, पावर में है, ठीक है, इस तरह का इंसान को आपकी तरफ आए, कैसा लगेगा? ये इस तरह का इंसान है। या अगर ये कोई इंसान मिलिट्री आर्मी में है तो इस इंसान का हाई रैंक है, हाई पोजीशन है इस इंसान की। दे आर ओल्डर देन यू, मुझे लगता है ये इंसान आपसे एज में ओल्डर है। ये इंसान जब आपकी तरफ एक्शन लेगा, यू विल बी शॉक एंड सरप्राइज्ड। मतलब इस इंसान की ज़िंदगी बदल गई है आपको देखने से, आपको मिलने से। यू हैव नो आइडिया आप कितना इस इंसान को हील करते हो, आपको आइडिया ही नहीं है ये इंसान कितना आपका वेट कर रहा है, कितना एंक्शियस है, कितना पसंद करता है आपको। यू हैव नो आइडिया, क्योंकि जैसे ही इंसान आपको बोलेगा योर लाइफ विल कम्प्लीटली चेंज एंड डिफरेंट। तो ये वो इंसान है, क्रश की एनर्जी है, पसंद एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए अगर आप हीलर हैं, ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, या इस इंसान को आपकी एडवाइस चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको देख रहे हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। वो काफ़ी हेल्प में सीकर्स हैं, उनको भी हेल्प चाहिए, वो आपसे सीख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए एक्स भी हो सकता है जो वापस आने की कोशिश करेगा। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है ये वाले लेटर्स आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि कौन है जो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। मैंने कोई कार्ड निकाला था आपके सामने, मैं लाइव जो है वो रीडिंग करूँगी कि कौन है जो आपको स्पाई कर रहा है, हु इज़ वाचिंग यू, हु इज़ टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया, या ओवरऑल कहीं पे भी आप जाते हैं जहाँ पे भी आपका ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है। कौन है जो आपको आप पे नज़र रखे हुए है और क्यों, क्या वजह है? लेट्स सी हु इज़ वाचिंग यू, हु इज़ कीपिंग द आई ऑन यू एंड वाई। सबसे पहले हम देखेंगे हु। द मून, ये इस तरह से आया है, द मून इन स्कॉर्पियो। ये जो भी इंसान है वो बिल्कुल नहीं आपके सामने आना चाहता, वो नहीं चाहता कि आपको रिवील हो कभी भी, कभी भी। ये इंसान काफ़ी अरसे से आपको देख रहा है, काफ़ी अरसे से आपको ऑब्जर्व कर रहा है। फेक अकाउंट हो सकता है, फेक प्रोफाइल हो सकती है, या अगर ये इंसान आपको कहीं देख भी रहा है, लेट्स से, वो नहीं चाहता कि आपको कभी आइडिया हो कि आपको वो इंसान देख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान को खुद ही नहीं पता कि वो आप पे क्यों नज़र रखे हुए, मतलब दिस पर्सन इज़ रियली रियली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है, विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। आपको नहीं पता ये कौन है इंसान, विद द मैजिशियन, या कुछ लोगों के लिए विद द मैजिशियन या जेमिनी एंड वर्गो एनर्जी है यहाँ पे। स्कॉर्पियो मून है यहाँ पे, बहुत ही क्लियर। एम्प्रेस, स्वैन, ये इंसान आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू यू। इफ़ यू आर वुमेन, अगर आप वुमेन हो, दिस इज़ अ मेल। ये इंसान डार्कर कम्प्लेक्शन हो सकता है इस इंसान का, बियर्ड हो सकती है, दाढ़ी मूछ इस तरह, ठीक है, एवरेज हाइट, टॉलर देन यू, लेकिन इस इंसान की स्किन कलर आपसे टोटली डिफरेंट है, डार्कर कम्प्लेक्शन देन यू। अगर आप फीमेल हैं तो यू आर अ स्वैन, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी रोमांटिक, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, मे बी हो सकता है इस इंसान ये रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे एम्प्रेस है, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिकली इन्वॉल्व विद यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये इंसान आपकी इंटेलिजेंस, ये इंसान दिख रहा है कि आप ना खूबसूरत हो, बल्कि आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप काफ़ी वाइजर हो, आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो। या मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, द मैजिशियन, या तो ये इंसान आपसे एज में छोटा है, या इस इंसान अपनी एज से कम दिखता है, या जितनी इस इंसान की एज है ना उससे तो कम ही छोटा दिखता है इंसान। अच्छा, आप हो सकता है कोई फीमेल फिगर भी आपको देख रही है, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, एक्वेरियस। मे बी योर मदर इज़ वॉचिंग यू, मदर इन लॉ, अगर आप मैरिड हैं तो ये मदर इन लॉ है आपकी, या सिस्टर इन लॉ कोई है जो आप पे नज़र रखे हुए है। कोई फीमेल फिगर है वो भी आपको देख रही है। काफ़ी सारी फीमेल्स भी आपको इम्प्रेस हैं आपसे। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल फिगर हो सकती है कोई, जस्टिस, लिब्रा, यस, लिब्रा वुमन, लिब्रा वुमन इज़ वॉचिंग यू। ये वुमेन मैरिड हो सकती है जो आप पे नज़र रखे हुए है। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं मुझे नहीं पता, ये मैरिड वुमेन है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपका लॉयर हो सकता है, वो आपको देख रहा है, चेक कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एक्टिविटीज़ आपकी देखने की कोशिश कर रहा है विद जस्टिस। या हो सकता है ये जो भी इंसान है ये कि कहीं ना कहीं लॉयर है, या कहीं ना कहीं लॉ सिस्टम से, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी स्मार्ट और फेयर भी है, काफ़ी बैलेंस और फेयर टाइप पर्सन है।
हाई स्टेटस का पर्सन हो सकता है, लेकिन इस इंसान के लिए अमीर गरीब या जैसे पुअर एंड रिच सब कुछ बराबर है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी फेयर। ये किसी को जज नहीं करते। दिस पर्सन डज नॉट जज एनीबॉडी। अगर ये मेल है, ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या डिवोर्स्ड है। कुछ ना कुछ है इस इंसान की हिस्ट्री में। आपका दिमाग वहाँ नहीं जा सकता इस इंसान की तरफ, क्योंकि आपकी नज़र में हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या ये इंसान डिवोर्स्ड है, या इस इंसान की ऑलरेडी लाइफ में कुछ विद द मून रिवर्स है, कुछ ना कुछ चल रहा है। आपको पता है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है इमोशनली, फैमिली वाइज, या कोई मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस इंसान को। आपको इतना पता है एटलीस्ट, लेकिन आपका माइंड वहाँ नहीं जा सकता विद द टू ऑफ सोर्ड्स कि ये इंसान आपको देख रहा है या ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर सकता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिनके साथ आपका आप बात नहीं कर रहे। कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या लीगल मैटर भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान में कोई इशू चल रहा है, तो इस वजह से भी नज़र रखे हुए हैं। या ये इंसान किसी लीगल पोस्ट से है, लीगल पोजीशन में है, इस इंसान की लाइफ में लीगल चल रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, डजंट मैटर ये लड़का है या लड़की, दे वेरी अट्रैक्टिव, बहुत स्मार्ट है ये इंसान, बहुत इंटेलिजेंट है। इस इंसान के पास पोजीशन है, रिसोर्सेज हैं, पावर है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ब्यूटी इंडस्ट्री से भी हो सकता है विद द एम्प्रेस, ठीक है, हो सकता है ये इंसान काफ़ी ड्रेस ऑफ बहुत अच्छा करता है, दिखने में बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव, अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना। अगर वुमेन है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही स्मार्ट। आपसे एज में बड़ी हो सकती है ये वुमेन, तो आपकी बॉस हो सकती है, मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है अगर आप मैरिड हो, या आपकी लॉयर हो सकती है, या लॉ से रिलेटेड कुछ है, या वैसे ही अगर आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे तो हैं तो काफ़ी सारे लोग आपको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये वर्क वाली जगह भी हो सकती है जहाँ पे आप एवरीडे जाते हैं, जहाँ पे डेली आप जाते हैं, अपना टाइम वर्क से रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ ऑफिशियल है यहाँ पे। मतलब ये सिचुएशन है वो ऑफिशियल है। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, आप दोनों के दरमियान में इतना लेट्स से क्लोजनेस नहीं है, इतनी क्लोजनेस नहीं है। आप एक लिमिट है कि वो क्रॉस नहीं करनी, ये इस तरह का कनेक्शन है। तो हो सकता है कि ये इंसान हाई स्टेटस में है, ये इंसान आपका सीनियर है और आप जूनियर हैं, या ये इंसान पावरफुल है, पोजीशन है, स्टेटस है, खूबसूरत है, हाई अचीवर हो सकता है, ये इंसान एक्टर मॉडल हो सकता है, या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कंटेंट क्रिएटर भी हो सकता है ये इंसान, या एरोवांस, या डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। अच्छा, अगर यहाँ पे ये मेल है तो इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी फीमेल हैं, या बहुत सारी फीमेल इस इंसान के डीएम्स में हैं, बहुत सारे लोग इस इंसान के पीछे हैं विद एट ऑफ वांड्स। ये इंसान बहुत सारे लोगों से बात भी करता है और डेली बेसिस पे मिलता भी है। इस इंसान का इंटरेक्शन डेली बहुत सारी फीमेल से होता है, या पोजीशन ऐसी है, जगह ऐसी है कि काफ़ी सारी इस इंसान के पीछे या डीएम्स में काफ़ी सारी फीमेल हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन औरतें हैं दुनिया जहान की, डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट उससे हो सकता है ये इंसान वर्क ऐसी जगह पे करता है जहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एट ऑफ वांड्स है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, तो शायद इसलिए ये इंसान आपको देख रहा है कहीं दूर से सोशल मीडिया पे। इस इंसान के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों की नज़र हो सकती है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग इस इंसान पे नज़र रखे हुए हैं, और बहुत ही हाई अचीवर, खूबसूरत, अट्रैक्टिव जो फीमेल हैं वो इस इंसान से रिलेशनशिप में आना चाहती हैं विद द मैजिशियन एंड जस्टिस। अगर ये इंसान सिंगल है तो इस इंसान से काफ़ी सारे लोग शादी करना चाहते हैं, और काफ़ी सारी ये जो फीमेल्स हैं इस इंसान से बात कर रही हैं या करना चाहती हैं। अट्रैक्शन मतलब वो चाहती हैं कि ये इंसान इनकी तरफ आए, सिड्यूस करना चाहती हैं इस इंसान को, मे बी यू नो दैट। लेकिन इस इंसान की नज़र आप पे है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट। ये इंसान आपको शो अप नहीं करना चाहता विद द मून रिवर्स। या ये हो सकता है आपका इम्पैक्ट, जिस तरह से आप इस इंसान को देखते हो, आपकी नज़र में विद द टू ऑफ सोर्ड्स ये हो सकता है कि इस इंसान के पास तो इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं इर्द गिर्द, इंसान तो इतना हैंडसम है, या इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ये हो ही नहीं सकता इस इंसान की, ये इंसान सिंगल हो, ये हो ही नहीं सकता कि ये इंसान रिलेशनशिप में ना हो। और अगर ये इंसान रिलेशनशिप में है ऑलरेडी तो आपके दिमाग उस तरफ जा ही नहीं सकता कि ये इंसान आपको देख रहा है, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ जा ही नहीं रहा।
एंड यू विल बी सरप्राइज बाय द वे। या मुझे लगता है लिब्रा कहीं ना कहीं इस इंसान के चार्ट में है, टॉरस, जेमिनी और वर्गो, स्कॉर्पियो, डेफिनेटली वेरी इंटेंस स्कॉर्पियो। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ये इंसान क्यों देख रहा है आपको। द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड, ये इंसान स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड है। इस इंसान को लगता है कि ये इंसान अच्छा जितना ओपन होगा, जितना ट्रैवल हो सकता है, ये इंसान ट्रैवल बहुत करता है, हो सकता है ये इंसान काफ़ी सोशल है, एक्टिव है। मैंने जैसे कहा इस इंसान का बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है और इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग हैं जो इस इंसान के चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आए और डेट करे। काफ़ी सारी हाई डिमांड में ये लड़का, ये लड़की जो भी है। लेकिन इस इंसान को पीस चाहिए, इस इंसान को अलोन टाइम चाहिए। ये इंसान किसी के साथ इतना कनेक्ट होता नहीं है, ओपन अप नहीं होता। ये इंसान हो सकता है इन लड़कियों को, इन फीमेल्स को बिजनेस के तौर पे देखता है विद जस्टिस, जिनके साथ ये काम कर रहा है, या जिस तरह से एक मतलब एक बैलेंस है, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा क्रॉस, लिमिट से ज़्यादा क्रॉस किसी के साथ अटैच नहीं होना। लेट्स से बिजनेस है, प्रोफेशन है, जो भी है, ये इंसान एक लिमिट तक रखता है। इस इंसान को भी पता है कि मेरे पीछे इतनी है। हो सकता है इंसान बात भी करते हैं इन लोगों से, लेकिन सीरियस ये इंसान किसी के साथ नहीं है। दिस पर्सन इज ऑफिशियली सिंगल, हो सकता है, या ये भी हो सकता है आपको नहीं पता विद द मून कार्ड रिवर्स है कि ये इंसान ऑफिशियली सिंगल है। आपकी नज़र में हो सकता है ये इंसान रिलेशनशिप में है, आपको पता है, शायद आपको बिल्कुल कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, यू हैव नो आइडिया। लेकिन ये इंसान को पीस चाहिए। दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू लुक फॉर समबडी जिसके साथ वो इंसान अकेला टाइम स्पेंड कर सके, अलोन टाइम, और उसमें उस इंसान को कोई डिस्टर्ब ना करे। और वो चीज़ इस इंसान को आपके साथ फील होती है कि वो, उनको लगता है कि वो आपके साथ ट्रू सेल्फ हो सकते हैं, वो अलोन टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस शोर शराबे से, इस प्रोफेशनल लाइफ से, या इस हाई लाइफ से दूर। और ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे, जिस तरह से और जैसे लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को चैट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पीछे घूम रहे हैं। या हो सकता है काफ़ी सारी लड़कियां अब बस 24 घंटे इस इंसान के डीएम्स में घुसी हुई हैं, बार बार मैसेज कर रही हैं, ठीक है, और आप ऐसे नहीं हो। ये चीज़ भी इस इंसान को इंट्रीग कर रही है, आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करिए, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान की शायद खूबसूरती के पीछे नहीं हो, पैसे के पीछे नहीं हो, स्टेटस के पीछे नहीं हो, जो भी है इस इंसान के पास, इस इंसान को लगता है आप उन चीज़ों के पीछे नहीं हो। एंड ये चीज़ इस इंसान को अट्रैक्ट करेगी। ये इंसान खुद आपको चेज़ करेगा, ये इंसान खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। दिस इज़ अ फीमेल, मेल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, बेयर्ड फेस। या ये इंसान काफ़ी अरसे से सोच रहा है आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करे, कैसे आपसे बात करे। मुझे लगता है काफ़ी अरसे से इस इंसान की नज़र है आप पे, लेकिन इनको शायद डिवाइन टाइमिंग का वेट है, या सही तरीके से वेट है कि कब ये चीज़ें, कब सही टाइम आएगा आपसे बात करने का, आपको एक्सप्रेस करने का। लेट्स सी ये इंसान आपसे क्यों, दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू, द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली हो सकते है, या ये हो सकता है, या ये इंसान आपसे मिलना चाहता है शायद। द फूल एंड द 10 ऑफ कप्स, या लुक एट दिस। ये इंसान डेफिनेटली अपनी एज से आपसे, या तो इंसान छोटा है, डेफिनेटली यंगर देन यू, या इस इंसान की एज अपनी एज से ही कम दिखता है इंसान। द फूल एंड 10 ऑफ कप्स, या आप इस इंसान को खुश करते हो, दे फील वेरी हैप्पी अराउंड यू, दे फील वेरी इनोसेंट विद यू, लाइक अ चाइल्ड लाइक। मतलब इस इंसान को लगता है कि वो अगर आपके सामने कोई चाइल्डिश हरकतें भी करेंगे, बात भी करेंगे, कोई फ़न भी होगा, ह्यूमर भी होगा, बिल्कुल इन्जॉय जैसे अपनी, तो आप उनको जज नहीं करोगे। और उनको यही चीज़ चाहिए, फ्रीडम। द फूल इज़ अ फ्रीडम। इस इंसान को फ्रीडम चाहिए। ये इस तरह की रिजर्व्ड एनर्जी, ये इस तरह का नहीं चाहिए इस इंसान को रिलेशनशिप। इट्स अ फ्री स्पिरिटेड, ये इंसान खुद फ्री स्पिरिटेड है, इस इंसान को फ्री स्पिरिटेड रिलेशनशिप चाहिए। 10 ऑफ कप्स, यस, आप इस इंसान को बहुत खुश करते हो। दिस पर्सन वांट टू मीट यू। मुझे लगता है ये इंसान आपको अपने घर इन्वाइट करना चाहेगा, फैमिली से मिलवाना चाहेगा, या ये इंसान आपके पास आना चाहता है। कुछ लोगों के लिए यही सितंबर अक्टूबर में ही हो सकता है ये सब चीज़ें। जब भी आएगा इंसान आउट ऑफ द ब्लू आएगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। अच्छा, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान। ये शायद इसलिए मैंने जैसे कहा, कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है जो जिनके साथ आपके कांटेक्ट नहीं है अब, वो दोबारा आपके घर आना चाहते हैं या आपको इनवाइट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो, क्योंकि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल्स भी हो सकती हैं आपकी फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। और जिससे मैं आपकी उससे बात कर रही हूँ रिलेशनशिप वाइज, ये वो इंसान है जो आपकी तरफ डेफिनेटली यू मेक दिस पर्सन सो हैप्पी। तो हो सकता है ये इंसान शादी करना चाहे, अगर ये इंसान सिंगल है तो इवन शादी की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट शादी की प्रपोजल लेके नहीं आएगा इंसान। ये इंसान आपको जानना चाहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप क्लोज है। मैंने आपसे कहा ना, एक ऑकवर्ड कनेक्शन है, आप दोनों जानते नहीं हैं एक दूसरे को भी।
उस तरीके से। शायद इस वजह से ये इंसान आपको जानना चाहता है पहले। 3 ऑफ पेंटिकल, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, लेट्स से आपके साथ कोई कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है। हो सकता है ये इंसान वर्क की ऑफ़र लेके आए, या ये भी हो सकता है कि ये इंसान कहीं आपको इनवाइट करे या आपको कोई ऐसी ऑफ़र दे, क्योंकि इस इंसान के पास वो रिसोर्सेज हैं जो आपको दे सकता है इंसान। तो आप इस इंसान के फ्रेंड ग्रुप में या फैमिली ग्रुप में ऐड होंगे और वहाँ पे ये इंसान आपसे इस तरह से आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगी। यस, 9 ऑफ वांड्स। तो मुझे लगता है कि आप हो सकते हैं 2 लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, तो आप किसको चूज़ करोगे यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे काफ़ी फायर और एयर एनर्जी है, तो ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी मोटिवेटेड है आपको लेके, बहुत अट्रैक्शन है इस इंसान की आपको लेके। 40-40 हो सकता है, आप 4-4 बहुत देख रहे हो, या 2 ऑफ कप्स, ये सोलमेट हो सकता है आपका, ट्रू लव। उनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जो कनेक्शन इस इंसान को आपके साथ फील होता है वो किसी और के साथ फील नहीं होता। दे लव यू, दिस पर्सन लव्स यू। या ये लव का कन्फेशन भी हो सकता है इस इंसान की तरफ से। हो सकता है ये इंसान किसी राइट टाइम का वेट कर रहा है और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, शायद इसलिए ये इंसान आपको देख रहा है। आपको आइडिया भी नहीं है, बट दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो आपकी लाइफ में, तो हो सकता है इस इंसान को आप फ्यूचर में मिलो, ये फ्यूचर में इंसान आप पे नज़र रखेगा, ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि अभी ये इंसान, आप इस इंसान के सामने गई नहीं, आप इनको मिले नहीं, या विद 2 ऑफ सोर्ड्स, अभी आपने इनको नहीं देखा ना उन्होंने आपको देखा है। तो हो सकता है दिस इज़ द फ्यूचर प्रेडिक्शन कि ये इंसान आप पे नज़र रखेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे बात करेगा। हो सकता है आपको ऑलरेडी अभी भी नहीं पता कि ये इंसान कौन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान ने कभी कोई एक्शन लिया ही नहीं, डायरेक्ट आके बोला ही नहीं, लेकिन शायद आपको फीलिंग है, आपको ऑलरेडी इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि ये इंसान है, एंड दिस पर्सन विल शो अप वेरी सून। नेक्स्ट 3 मंथ्स, मंथ ऑफ अक्टूबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पर्सन इज कमिंग, योर सोलमेट इज एंटरिंग इन योर लाइफ। इट्स अ ट्रू लव, इट्स अ यूनियन। आप, ये डेफिनेटली इंसान आपके लिए किस्मत में लिखा है। दे विल कम, दे आर कमिंग, यू आर ऑन द राइट पाथ टू मीट दिस पर्सन। दैट्स योर रीडिंग। मैं बोलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।